सा निराश होकर लखनऊ वापस गए हैं। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहे आप उनके हम लोग रिश्तेदार न्याय हैं? चाहते हैं, न्याय मिल जाए तो कैसे न्याय मिलेगा? कैसे न्याय मिलेगा? न्याय आप लोग दिलाइए, पुलिस दिलाइए, जनता है सब। के पिता थे वो कहाँ रहते हैं? वो लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ। हाँ, अपनी पत्नी बच्चों के साथ, क्योंकि ये यहाँ रहने नहीं गए। पत्नी के बीच में चाहे तो पुरुष आएगा या कोई महिला आएगी, तो उसके साथ पुरुष है। तो दीपू यादव पूरा वांटेड है। और इसके दीपू यादव का परिवार और उनके ससुराल में उनकी सास और साली सपोर्ट में, उसके साले नहीं है। तो ये चीज को न्याय दिलाने के लिए इन सबसे पूछताछ कड़ाई से किया जाए और इनको उठाया जाए, ताकि सबसे भी उलझा रहा कि इसी से वो तंग आके दूर रहते हैं। तो जब ये घटना हुई उनको सूचना दिया गया था? नहीं, उनको भी सूचना नहीं दिया। उनको सूचना भी तो रात में पुलिस हमारे पास से नंबर लेके ही दी, तो उनको सूचना कैसे मिल जाएगा? अच्छा, जब घटना हो गई तो उनको सूचना नहीं दी कि पुलिस द्वारा दिया गया? आप जब नंबर दिए? पुलिस द्वारा 11:30 बजे रात में हमारे पास से नंबर लिए, तब हमको नंबर दिए। तो वो आए थे? हाँ, वो आए थे रिपोर्ट लिखाने का। रिपोर्ट नहीं लिखा गया तो मायूस होके बेचारे चले गए कि हमको भी मारी, कुछ कार्रवाई थाने में नहीं की। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं संत कबीर नगर जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के मलौली गांव में। मलौली गांव में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। जो बैकुंठपुर का एक मामला चल रहा है, पति पत्नी, और वो जो चर्चाओं में काफी गर्म है पूरे क्षेत्र में। क्या कैसे हुआ? एक पत्नी जो है कहती है कि मेरे पति की तबीयत खराब होती है, मैं जाती हूँ इलाज करवाने के लिए, और वहां जो है कहती है कि उसके बाद उनकी मृत्यु ले जाकर हम दाह संस्कार कर देते हैं। घर पे नहीं लाती है, घर के लोग अपना इंतजार करते हैं। जो उनके रिश्तेदार हैं, उनकी जो मामी है, ये मैं मलौली आया हूँ। मलौली ये वही घर है जो जयप्रकाश पांडे, जिनकी उनका ननिहाल था, उनकी मामी है। उनसे हम बात करते हैं कि किस प्रकार का पूरा मामला है। ये बताइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम सुनीता चौबे है। सुनीता चौबे आपका नाम? जी हाँ। अच्छा, क्या था पूरा मामला आपका जो बहने वाला हुआ है? अब ये था जमीनी विवाद। ये अब चाहती थी कि ये अपना हिस्सा अपने भाइयों से भी ले, जो उनके भाई अपने निजी रकम से बनाए हैं, उसमें भी हिस्सा ये चाहती थी, जबकि उनको गांव का संपत्ति में हिस्सेदार बना दिया गया था। वो वही जोत बो रही है सारी खेत, इसलिए पति को परेशान करती थी। और किसी गलत का संपर्क में भी ये है। ये गलत है। एक लड़का के साथ इनकी चल रही है, तो कोई भी पति इस चीज बर्दाश्त नहीं, वो विरोध करा, तो इसका विरोध से लिए मारी तो वो चुप हो गया। अब ये पति को अपने दबाव बनाती थी कि संपत्ति अपने नाम पूरा करवा लो। ये नहीं करवा रहा था कि भाइयों का भी हिस्सा है। बस इसीलिए इसका इतना ये बढ़ गया कि इनको मारी। ज्यादा सब बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जान से, बड़ा आरोप है नहीं, जान से मार दियो, तो खुद कबूल कर रही है। तो आपका जब वो मर गया तो आप परिवार को बुलाइए, अंतिम संस्कार करने के लिए सिंदूर में तो बड़ा डायलॉग मार दी, तो जलाने में भी तो हम ब्राह्मणों का काम है। कैसी ब्राह्मण की औरत है, अब बेटी है, कि एक यादव के संग इनका गलत संबंध है, ना देखने में है ना सुनने में है। एक गूंगा है वो, उससे इनका गलत संपर्क होने के नाते ये पति को मार कुछ भी कर सकती है। मतलब पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ गया, इसलिए जो है ये चीज हुआ है। मेन घटना यही है। अच्छा, वो उसके पिताजी से क्या जो है किस प्रकार का था अपना संबंध था? जयप्रकाश जो हैं, उनके पिताजी से किस प्रकार का था? अच्छे संबंध थे। वो अपने पिताजी से बात करते थे, उनका हर साथ को सुनते थे। वो नहीं चाहते थे कि हम अपने लड़के से, जब पिता है तो उनको संपत्ति उनके बाद तो हमको मिलेगा ही, तो फिर हम क्यों अभी से लड़ाई करें? तो ये नहीं चाहता था कि हमारे लिए संपत्ति, और ये संपत्ति पे जोर बनाए थे कि संपत्ति लो और बेचकर कहीं जाके रहेंगे, और वो ये चीज नहीं होना देना चाहता। बस इसके साथ यही सब के संघर्ष में इनके संपर्क में कोई आया और उसके साथ ये घटना घट गया। वो तो कहती हैं जयप्रकाश की पत्नी कि बहुत दारू पीते थे जयप्रकाश। तो दारू क्यों पीता है आदमी? नशा क्यों करता है मर्द? जब वो अपना दुख किसी को नहीं बता पाता तो नशे का सहारा लेता है। तो तुमको तो कमी नहीं किया था ना, तुम्हारे पास हर मोटी रकम, उसका बैंक अकाउंट चेक कीजिए, पता चलेगा वो कितना पैसा कहाँ कहाँ भेजता था इनको। तो इनको पैसा मिलता था, अब इनको कौन पैसा देगा? तो ये क्राइम के लाइन में उतर गई है, तो और भी क्राइम कर सकती है। ये सब बात है, यही बात। वो कह रहे हैं उनकी पत्नी की जो है उसको, उसके जो दारू पीता था उसके वजह से जो है। आप क्यों नहीं बॉडी दिखाई? पुलिस को क्यों नहीं बताई? परिवार को नहीं बताई? पास पड़ोस में आप बर्थडे पार्टी करती हो, गांव वालों को बुलाती हो, गांव में आप दारू की शीशी बांटती हो रोज, तो तुम्हारे गांव वाले है, और वही गांव में तुम्हारे पति के संग घटना घट गया, तो क्या वो गांव नहीं जाता आपके? क्या हुआ था जयप्रकाश के साथ?
अब वो 3 दिन से छुट्टी में थे, खाना वाना नहीं दे रही थी। अब अंदर की बात तो यही जाने, लेकिन अचानक से सब बीमार भी नहीं थे कि मर सकते हैं और करेगा। वो इतना स्ट्रांग लड़का था, भले सीधे साधे था, अपना मजबूत में वो था, लेकिन ये बहुत बड़ा गलती हो हमको। अगर उनको इंसाफ मिल जाए तो बेचारा की आत्मा को शांति मिले। ये सिंदूर पे दे दी, आज तक ये घंट बांधी है? नहीं बांधी। ब्राह्मण में नियम है या हर जाति में, के बाद घंट की पूजा होती, घंट बांधता है। भाई है, बाप है, बेटी से आग दिलवा दी, इतना है। और वहाँ संपत्ति में हिस्सेदार भी बन रही। यहाँ तुम किसी को कुछ मानती भी नहीं हो, तो तुम ही दोनों तरफ चलोगी तो नहीं चलेगा। वो कहते हैं कि जो है वो दारू पिए थे, उल्टी हुई, एकाएक उनकी तबीयत खराब हुई, उसके बाद ले जाते इलाज कराने। इलाज कराने क्या डॉक्टरों की कमी थी? हाँ से खलीला बस इतना कितना है। कान्हा हॉस्पिटल तो कैसा डॉक्टर था जो देखा कि मरीज नीचे लेटा हुआ है। मरीज है तो सीट में बैठा रहेगा, सीट में सोएगा, नीचे लेटा कर ले गई हो। क्या जानकारी आपको मिली कि वास्तव में जयप्रकाश साथ क्या हुआ था? ये जानकारी तो पुलिस ही बताई हमको कि वो बीमार है, मारपीट हुई थी पति पत्नी में, तो उसको इलाज के लिए ले गए। तो हमने ये बोला कि सर पति पत्नी, तो पत्नी को चोट लगना था ना, कि पति को कैसे लगे? तो पति सीधे थे, मार खा गए। पत्नी जबर थी, मार, ये बात थी। पति पत्नी में विवाद हुआ, इसकी वजह से हुआ? हाँ, इसकी वजह से हुआ। तो विवाद है तो विवाद का रिपोर्ट भी लिखाया जाएगा ना। घायल हो गए तो उनको इलाज के लिए तो पुलिस ले जाएगी, तुम क्यों ले गई? अच्छा, जब घटना हो गई तो आपको जानकारी वो वहां से नहीं दिया गया? कुछ नहीं। रात में अगर 12 बजे पुलिस नहीं आती कि मामी है आपसे रिश्तेदारी में है, कुछ पता है, तो हमने ही नंबर दिया। वो इतना है गैर जिम्मेदार कि अपने सास ससुर का नंबर भी पुलिस को नहीं दी, वो तो हम दिए तो फोन हुआ था। अच्छा, वो उसके जो जयप्रकाश के पिता थे वो कहाँ रहते हैं? वो लखनऊ में रहते हैं। हाँ, अपनी पत्नी बच्चों के साथ, क्योंकि ये यहाँ रहने नहीं देती है। रोज उनके साथ मार पीट, लगड़ा झगड़ा, कैट केस में भी उलझा रखी, इसी से वो तंग आके दूर रहते हैं। तो जब ये घटना हुई उनको सूचना दिया गया था? नहीं, उनको भी सूचना नहीं दिया। उनको सूचना भी तो रात में पुलिस हमारे पास से नंबर लेके ही दी, तो उनको सूचना कैसे मिल जाएगा? अच्छा, जब घटना हो गई तो उनको सूचना नहीं दी कि पुलिस द्वारा दिया गया? आप जब नंबर दिए? पुलिस द्वारा 11:30 बजे रात में हमारे पास से नंबर लिए, तब हमको नंबर दिए। तो वो आए थे? हाँ, वो आए थे रिपोर्ट लिखाने का। रिपोर्ट नहीं लिखा गया तो मायूस होके बेचारे चले गए कि हमको भी मारी, कुछ कार्रवाई थाने में नहीं किया गया। हमारी पत्नी को मारा गया 3-4 बार बुरी तरह से, उसमें भी नहीं हुआ। आज हमारे बेटे को भी मार गया, उसमें भी नहीं। वो बहुत हताश और निराश होकर लखनऊ वापस गए हैं। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहे आप उनके रिश्तेदार हैं? चाहते हैं न्याय मिल जाए। तो कैसे न्याय मिलेगा? कैसे न्याय मिलेगा? न्याय आप लोग दिलाइए, पुलिस दिलाइए, जनता है, सब सुन रही है इस बात को। उन लोग कौन वो लोग हैं जो गुनहगार हैं? उसकी पत्नी है, उसका ये दोस्त जो उनका, मतलब बोलते पति पत्नी के बीच में चाहे तो पुरुष आएगा या कोई महिला आएगी, तो उसके साथ पुरुष है। तो दीपू यादव पूरा वांटेड है। और इसका दीपू यादव का परिवार और उनके ससुराल में उनकी सास और साली सपोर्ट में, उसके साले नहीं है। तो ये चीज को न्याय दिलाने के लिए इन सबसे पूछताछ कड़ाई से किया जाए और इनको उठाया जाए ताकि ये सच बताए। जो है जयप्रकाश पांडे, ये उनकी मामी जी हैं। इनका कहना है कि उनके साथ उसकी पत्नी जो थी जयश्री पांडे, और उनका एक अवैध संबंध है दीपू यादव नाम के लड़के से। उससे अवैध संबंध के से जो है ये आड़े आ रहा था, इसलिए उसको रास्ते से हटाने के लिए इस तरह का किया गया है। और अगर जो है पुलिस प्रशासन सही से जांच करे तो दोनों जो है मुल्जिम मिलेंगे। किस प्रकार से हिंदू धर्म में कह रहे हैं कि जो है सिंदूर हटाने को लेकर के कि ये जो है हिंदू धर्म के खिलाफ है, मायके शादी तब होता है, लेकिन किस प्रकार से उनका दाह संस्कार होता है रिश्तेदारों को बताया जाता है, लेकिन किसी प्रकार कोई बताया नहीं गया। संदेह है कि उनके साथ उसकी पत्नी और उसके जो है प्रेमी ने मिल करके कांड किया है। और उसके पिता को भी सूचना दी जाती है। पिता आते हैं, थाने जाते हैं, थाने से कहा जाता है कि अभी हम जांच करेंगे तब कार्रवाई होगी। वो मायूस होकर चले जाते हैं। आगे इसमें क्या अपडेट रहेगा आपको बताएंगे। संतोष चौहान, सच बात लाइव।